नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और आपके पसंदीदा चैनल श्री विनायक फैमिलीज 975 की ओर से आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारा यह चैनल आपके लिए आध्यात्मिक ज्ञान, जीवन के गहरे रहस्य और हमारी प्राचीन परंपराओं की खूबसूरत जानकारी लेकर आता है, ताकि आप अपने जीवन को और बेहतर, सुखी और समृद्ध बना सके। आज की इस खास वीडियो में हम बातें करने जा रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, उस रहस्यमयी समय के बारे में जो हमारे बड़े बुजुर्गों की सलाह में छिपा है और जिसके पीछे न सिर्फ विज्ञान बल्कि गहरा आध्यात्मिक ज्ञान भी है। तो चलिए, तो क्या आप तैयार हैं इस अनमोल ज्ञान की यात्रा पर चलने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बड़े बुजुर्ग क्यों कहते थे, जो जागत है वह पावत है, जो सोवत है वह खोवत है? आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारी युवा पीढ़ी देर रात को जागना और सुबह देर तक सोना एक ट्रेंड मानती है, पर हमारे बड़े बुजुर्ग जो सुबह जल्दी उठने की सलाह देते थे, जल्दी उठने की बातें कहते हैं, उनके पीछे सिर्फ सलाह नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक ज्ञान छिपा है। विज्ञान भी मानता है कि सुबह का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, हमारे दिमाग और प्राकृतिक वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस समय उठने वाले व्यक्ति की ऊर्जा प्रकृति से जुड़ जाती है, जिससे हर काम आसानी से और सकारात्मक ढंग से होता है। इस समय की गई प्रार्थना या ध्यान हमें सफलता और सकारात्मकता देता है। एक पुरानी कथा है जो ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य और एक खास ध्यान विधि बताती है। अगर कोई व्यक्ति इस ध्यान विधि को 21 दिनों तक करता है तो वह अपने सपनों को सच कर सकता है और उसे ब्रह्मांड की विशेष शक्तियों का साथ मिलता है। साथ ही वह व्यक्ति मानसिक शांति और समझदारी का अनुभव करता है। तो चलिए, मैं आपको इस कथा के माध्यम से ब्रह्म मुहूर्त के छिपे रहस्यों और उस खास ध्यान विधि के बारे में बताती हूँ, जिससे आप अपनी जीवन यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। एक समय की बात है दोस्तों, नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात इंद्रदेव से हुई। इंद्रदेव ने नारद जी से पूछा, हे नारद, मैंने देखा है कि जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वह बहुत खुश और सफल रहता है, इसका क्या रहस्य है? नारद जी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, हे इंद्रदेव, इस सवाल का जवाब मेरे पास अभी तो नहीं है, मैं आपके लिए इसका उत्तर कल लेकर आऊंगा। इसके बाद नारद जी सीधे भगवान श्री कृष्ण के नगरी वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं। जैसे ही नारद जी वहां पहुंचे, श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और गहरे स्वर में मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे भगवान, आज मैं आकाश मार्ग से वैकुंठ लोक जा रहा था। तभी रास्ते में मेरी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि जो लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वो इतने खुश और सफल क्यों होते हैं? इस सवाल का जवाब मुझे नहीं पता था, इसलिए आपके पास इसे जानने आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने शांत और अधिकार पूर्ण स्वर में कहा, हे नारद, इंद्रदेव ने यह सवाल पूछकर मानव जाति के कल्याण करने का रास्ता खोला है। कलयुग में यह सवाल हर व्यक्ति के जीवन में उतना ही जरूरी है जितना उनके शरीर में जीवन की ऊर्जा। मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब एक कहानी के माध्यम से दूंगा। यह कहानी जो भी सुनेगा उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर वह अपने जीवन को सफल बना सकेगा। नारद जी ने श्रद्धा से कहा, हे भगवान, मैं इस कहानी को ध्यान से सुनूंगा और इसे सभी लोगों में फैलाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहानी सुनानी शुरू की। तो दोस्तों, अब भगवान श्री कृष्ण कहानी सुना रहे हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण अब नारद जी को सुना रहे हैं। सुनो नारद, एक समय की बात है, एक शहर में एक लड़का रहता था। वह लड़का अच्छा था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जागने के लिए बहुत कोशिशें की जाती थी, पर सबने हार मान ली थी। वह लड़का कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह छोटा था तब परिवार ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत सुधर जाएगी, पर वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी यह आदत और भी गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वह लड़का कभी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता इसकी इस आदत से बहुत परेशान रहते थे। उस लड़के को बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां ने घेर लिया था। वह सभी को उल्टा जवाब देता था, दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को पता चला कि उसके सभी दोस्त सफल हो चुके हैं, तब वह और भी दुखी हो गया और भगवान को कोसने लगा। वह बार बार कहता था कि मेरी किस्मत खराब है, पर उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे उस लड़के के असफल होने का क्या कारण है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, एक दिन की बात है, उसके पिता को एक सन्यासी के बारे में पता चला तो वह तुरंत अपने बेटे की समस्या को लेकर सन्यासी के पास पहुँचे। पिता ने उस सन्यासी को विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। सन्यासी ने कहा, कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। पिता घर की ओर चले गए। उन्हें पता था कि अगर वे सीधे तरीके से बेटे से सन्यासी से मिलने के लिए कहेंगे तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उन्होंने बेटे को अपने पास बुलाया और
कहा, तुम्हारे सभी दोस्त जीवन में सफल हो चुके हैं, क्या तुम सफल होना नहीं चाहते हो? लड़के ने जवाब दिया, जरूर पिताजी, पर जब भी मैं अपने दोस्तों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तब वे मुझे कुछ नहीं बताते हैं। पिता ने कहा कि मुझे पता चल गया है कि वे सभी सफल क्यों होते जा रहे हैं। लड़के ने उत्सुकता से पूछा, क्या पता चला है पिताजी, कृपया करके आप मुझे बताइए। पिताजी ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलाना है। यदि तुम वहाँ समय पर पहुँच गए तो वह सन्यासी तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे, पर एक ही समस्या है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है पिताजी? पिता ने कहा कि जब तक तुम सोकर उठो तब तक सन्यासी से मिलने का समय खत्म हो जाता है। लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊंगा। पिता ने कहा कि ठीक है, हमेशा उस सन्यासी की आज्ञा मानना। पिता की बातें सुनकर वह लड़का बहुत उत्सुक हुआ। जीवन में पहली बार उसने रात में जागना किया, पर थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई और वह सो गया। अगले सुबह जब वह उठा तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय खत्म हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की ओर देखा और कहा, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन खुद को चुनौती दी, कल सुबह वह सन्यासी से मिलने मैं जरूर जाऊंगा। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा घाव बना लिया। दर्द के कारण उस लड़के को रात भर नींद नहीं आई। ऐसा पहला मौका था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा, वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उनके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। ध्यान का समय खत्म हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपया करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने दोस्तों की तरह सफल होना चाहता हूँ, अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। सन्यासी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा तो तुम वही बालक हो, तुम्हारे पिता मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बताया है। मैं तुम्हें वह मंत्र जरूर बता देता। पर अब लड़के ने जैसे ही पर शब्द सुना, लड़का घबरा गया। उसने पूछा, पर क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोले, मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, पर अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी काम कहूँगा तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम असफल हुए या काम के बीच से तुम्हारा संकल्प टूट गया तब उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहें मैं वही करूँगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। सन्यासी ने कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा काम शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में रहोगे। वह लड़का आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा, यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कामों में मदद करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। और लड़का सन्यासी की बातों से सहमत हो गया। अगले दिन से उसने काम के दिन की शुरुआत की थी। इस बार लड़के ने इतना दृढ़ निश्चय किया था, पर एक सप्ताह बीतने के बाद ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और बोला कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया है। मैं अब जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। लड़के ने सन्यासी से सवाल किया कि सुबह उठना इतना जरूरी क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतने जल्दी क्यों उठ जाते हैं? तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपया करके मुझे वह विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा कि रात को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्र काल, जिसका समय 6 से 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पढ़ा आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस काल को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है, जिसमें 3:30 से 5:30 बजे तक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती है और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती है। ब्रह्म अर्थात देव, मुहूर्त अर्थात समय। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवों का समय होता है। सन्यासी आगे कहते हैं, इस समय देव धरती पर घूम रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का दिमाग बिल्कुल खाली होता है। इसमें किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते हैं और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का ध्यान करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी भी
याद होता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। इस कारण और आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हैं। पुराने समय में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब उस सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती पर पांव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। सन्यासी आगे कहते हैं, अपनी हथेलियों की ओर देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के बाद ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त की ध्यान प्रक्रिया की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब तक किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह समय ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। सन्यासी आगे कहते हैं, आज्ञा चक्र दोनों भौहें के बीच होता है। यह संकल्प का ध्यान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वह पूर्ण हो जाता है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तब सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर लें। आपको क्या चाहिए यह निर्णय अवश्य कर लें। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसी जगह चुनें जहाँ पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना आवश्यक होता है। ध्यान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। हाथ की मुट्ठी को बंद कर लें और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाएं। जब आपका शरीर स्थिर हो जाएगा और श्वास भी शांत हो जाएगी, तब उसके बाद अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोककर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं। अपने मन की आंखों से इष्ट देव और देवी देवताओं गुरुओं का चिंतन करें। सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ो। सांसों को नाक से भरें और मुख से छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराना है। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वह अवचेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांसों को रोककर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल स्थिति हो जाती है जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचार करने से बचते हैं। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, तब इच्छाएं अवचेतन मन में पहुंचती है। वह मुहूर्त के समय पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति जब अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने अपने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही ज्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का व्यक्ति बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके पश्चात वह व्यक्ति बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपया करके मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिन से जो अभ्यास तुम करते हुए आ रहे हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करते हैं वे जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है, अब इसे जीवन में प्रयोग करो। तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस व्यक्ति ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत तक करने का वादा भी किया। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और इंद्रदेव के पास जाकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान का संपूर्ण ज्ञान दिया। दोस्तों, आप भी अगर अपने जीवन में हमारी प्राचीन परंपरा को अपनाओगे तो निश्चय ही आपके जीवन में बहुत ही जल्द सब कुछ बदल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठने के कई लाभ हैं। ब्रह्म मुहूर्त का हमारे शास्त्रों में बेहद महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना बहुत फायदेमंद होता है। ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। यह समय बहुत शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जल्दी उठने की सलाह देते हैं। हालांकि इस दौरान उठने के फायदे भी है। सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ने से पहले बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और दिमाग भी तेज रहता है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसी समय अवधि है जो मानव शरीर को कई लाभों के साथ दिव्य आशीर्वाद देती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इस दौरान वातावरण और मन
में शांति रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करना बेहद लाभकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान भगवान धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अपने विषय और अपने किसी भी कार्य की पूर्ति की कामना रखने से उनकी पूर्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से चीजें दिमाग में रहती हैं, साथ ही ज्ञान की देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती है, साथ ही धन की देवी खुश रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में घर के लोगों को पवित्रता का ध्यान रखते हुए माता लक्ष्मी की उपासना जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से घर में शुभता आती है। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह घर के वातावरण और मन की शांति को दूषित करते हैं। साथ ही इससे घर में परेशानियां उत्पन्न होती है, तो इस समय सकारात्मक सोचें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब देवता धरती पर आते हैं और उस वक्त सभी धार्मिक स्थलों के पट खोल दिए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 बजे के बाद ईश्वर का वास होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब देवता धरती पर आते हैं और उस वक्त सभी धार्मिक स्थलों के पट खोल दिए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं को नमन किया जाता है और उन्हें स्नान करवाकर स्थापित करने का विधि विधान है। रिसर्च की माने तो प्रातः काल उठने से हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि हमारी प्राचीन परंपराओं में सुबह उठने का समय भी तय किया गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर या सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय। सूर्योदय से 4 घंटे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्र निषिद्ध है। ब्रह्मा का मतलब परम तत्व या परमात्मा। मुहूर्त यानी अनुकूल समय। रात्रि का अंतिम प्रहर अर्थात 4 से 5:30 का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। इससे स्फूर्ति बनी रहती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि प्रातः रत्नम प्रातः व दयाधिनियामान आयु प्रयास पोषण सते सुवीर पपो मान, अर्थात प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठने वाले को उत्तम स्वास्थ्य रत्न की प्राप्ति होती है। इसलिए बुद्धिमान उस समय को व्यर्थ नहीं गवाते। ब्रह्म मुहूर्त का समय भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। वह समय जो सूर्योदय से लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले होता है मानव शरीर और मन के लिए अत्यधिक लाभकारी है। ऋषि मुनियों ने इसे निद्रा त्याग का सर्वोत्तम समय बताया है, क्योंकि इस समय उठने से शरीर में शक्ति, स्फूर्ति और मानसिक शांति का संचार होता है। इस समय की वायु में चंद्रमा से अमृत तुल्य कण होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अमृत समान माने जाते हैं। इस समय शरीर का स्पर्श करने वाले अमृतमय वायु से तेज, शक्ति और मेधा का संचार होता है, जो मन को प्रसन्न और शांत करता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान तम और रजोगुण की मात्रा कम होती है और सत्व गुण का प्रभाव अधिक होता है, जिससे मानसिक विचार सात्विक और शांत हो जाते हैं। इस समय की गई ध्यान साधना और आत्मचिंतन मन को स्थिरता प्रदान करता है और मानसिक संतुलन को बढ़ाता है। आयुर्वेद के अनुसार देर रात तक जागने और सुबह देर से उठने पर व्यक्ति इस लाभकारी वायु से वंचित रह जाता है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ फल देता है। इस समय अगर ईश्वर का चिंतन करते हुए स्नान करें तो इसे ब्रह्म स्नान कहा जाता है, और देवताओं तथा नदियों का स्मरण करते हुए स्नान करें तो इसे देव स्नान कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारे शरीर और मन को नई ऊर्जा और शांति प्रदान करता है। इस विशेष समय में उठने से हमारे जीवन में सौंदर्य, बल, विद्या और स्वास्थ्य का संचार होता है। इस समय की वायु चंद्रमा से अमृत कणों से युक्त होती है, जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। मन को प्रसन्न और शांत रखने के लिए यह सर्वोत्तम समय है, जो हमें भीतर से मजबूत और आध्यात्मिक बलवान बनाता है। आयुर्वेद के अनुसार इस काल में किया गया स्नान और चिंतन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान है। प्राचीन मुनियों और योगियों ने भी इस समय के महत्व को समझा और इसी समय जागकर आत्मिक और शारीरिक संतुलन को बढ़ाया। अतः हम सभी को इस अमूल्य समय का लाभ उठाकर अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी और संतुलित बनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपको हर एक कमेंट का जवाब अगले वीडियो में जरूर लेकर आऊंगी। मैं आपको 5 मिनट के लिए ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर ध्यान करने के लिए ओम मंत्र दे रही हूँ। आप इस पर अभ्यास कर सकते हैं, जैसे कि ओम को धीरे धीरे और शांत स्वर में बोलना है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल श्री विनायक फैमिली 975 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और अपना ख्याल रखें।